दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी एलसीए को जब से तेजस बनाकर अपना पद छोड़ते हैं उसके बाद इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया और जो अगले 10 साल थे वो हमारे तेजस के लिए बहुत ही ज्यादा विकट रहे। इस दौरान इसके ऊपर कोई अच्छे से काम नहीं हुआ, इसके इंजन को लेकर ज्यादा काम नहीं हुआ और हम लोग विदेशी फाइटर जेट की जालों में फंस गए थे। और तब तक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि भारत के पास न तो हमारे स्वदेशी फाइटर जेट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए समय था और ना ही इतनी हमारे पास कैपेबिलिटी बची थी कि एक साथ हम लोग हमारी भारतीय वायुसेना की भारी भरकम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ऐसी परिस्थिति में उम्मीद की केवल एक किरण थी कि कुछ के नंबर में अच्छे फाइटर जेट खरीद लिए जाएं ताकि थोड़ा बहुत एज एटलीस्ट हम लोग हमारा बचाव कर सके। और तब हम लोग फ्रांसीसी रफाल खरीदते हैं 36 के नंबर में। उसके बाद भी क्या कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन दोस्तों इसके 4 से 5 सालों के बाद कुछ बदलाव देखने के लिए मिलते हैं और फाइनली 2023 में सिपरी की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आती है जो अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले डिस्कस की थी। उसमें ये बताया गया था सिपरी की रिपोर्ट में कि वर्ल्ड वाइड जो हथियारों की बिक्री की जाती है जिसके दूसरे पायदान पर शुरुआत से लेकर अभी तक रशिया काबिज हुआ करता था, अब बहुत ही जल्द वो पायदान फ्रांस अपने नाम कर लेगा। क्योंकि रशिया के हथियारों की सेल जहां पर घट रही है तो वहीं पर फ्रांसीसी हथियारों की सेल बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आने वाले कुछ ही समय में फ्रांस इस सेकंड पोजीशन को होल्ड करना शुरू कर देगा। इसके लिए न केवल फ्रांस रशिया को पीछे छोड़ रहा है बल्कि हथियारों का बहुत ही बड़ा डेवलपर और एक्सपोर्टर जर्मनी भी उससे बहुत ज्यादा पिछड़ गया है और यही हाल ब्रिटेन के भी हुए हैं। तो कहने का मतलब फ्रांस ने सडनली एक बहुत ही बड़ा जंप लिया है और अपने आप को हथियारों के एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम दे दिया है। अब इस खबर के पीछे हम लोगों ने अनुमान लगाए थे कि ये सारी कुछ चीजें संभव कैसे हो पाई, जबकि रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी डील फ्रांस के हाथों से चली जाती है और वो डील थी ऑस्ट्रेलिया की सबमरीन वाली डील जो कि अमेरिका और ब्रिटेन ने चुरा ली। अगर वो फ्रांस के हाथ में अभी भी होती तो डेफिनेटली सेकंड पोजीशन फ्रांस होल्ड कर चुका होता। अगली रिपोर्ट आने के लिए वेट करना ही नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस ने इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कर ली? तो इसके पीछे सीधा सीधा कारण देखने के लिए मिला था उसके द्वारा बनाए गए रफाल, जिसका कि पिछले कुछ सालों में उसे लगभग 500 के ऑर्डर मिले हैं और रफाल ऐसी स्थिति में आ चुका है कि आज उससे ईर्ष्या F-35 को भी होने लगी है। F-35 वो जो कि दुनिया में 1000 की संख्या में बिक चुका है, इसके बावजूद उसको इनसिक्योरिटी महसूस करवा दी। ये सारा कुछ संभव हो पाया है भारतीय वायुसेना के लिए। देखिए अभी कुछ ही समय पहले मलेशिया के टेंडर में भारतीय तेजस बाहर हो जाता है। वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट को लेकर बाहर नहीं होता बल्कि पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हुआ था, जिसको लेकर हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन बीच में एक खबर निकल कर आई थी कि भारत की जो पीआर है अपने तेजस को लेकर वो बढ़िया नहीं है। उसके ऊपर अगर काम कर दिया जाए तो भारत का तेजस भी दुनिया के दूसरे फाइटर जेट को पछाड़कर अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लेगा और उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे पीआर नहीं होगी। फ्रांस ने भी अपने रफाल की पीआर नहीं की थी और ये सारी चीजें मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। अब आप छोटी सी एक स्टोरी सुनिए, उसमें आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस आप खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों रफेल की कहानी शुरू होती है 1986 में जब पहली बार इसने उड़ान भरी थी और आधिकारिक तौर पर 1988 में इसे लॉन्च किया गया। 19 मई 1991 को इसका पहला प्रोटोटाइप सामने आया और एक दशक बाद यानी 18 मई 2001 को इसका पहला राफेल F1 फ्रांस की नौसेना को सौंपा गया। इसके बाद फ्रांसीसी नौसेना ने कुछ और ऑर्डर दिया, उसकी वायुसेना के लिए फाइटर जेट बनाए गए और उसके बाद शुरू होता है सिलसिला इसके वॉर प्रूवन होने का। तो बताया जाता है कि रफाल ने अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, सीरिया और माली इन सभी जगह पर अपनी डिप्लॉयमेंट दी। सभी जगह ये जो भी ऑपरेशन करने गया इसने सक्सेसफुली करे और आज तक एक की संख्या में भी कोई भी देश रफाल को नहीं मार गिरा पाया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों 2013 में 9 घंटे और 35 मिनट तक लगातार रफाल द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। बहुत ही लंबा ऑपरेशन था ये और इस दौरान इसने अपने सारे टारगेट्स को जो सेट किए गए थे उन सभी को बिल्कुल निपुणता के साथ डिस्ट्रॉय भी किए। लेकिन दोस्तों इन सारी उपलब्धियों के बावजूद और फ्रांस के द्वारा जो पहले मिराज बनाए गए थे जिनका कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इन सब की बेकिंग के बावजूद फ्रांस को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन वो लोग पीआर के लिए रोए नहीं और वो भी तब जब स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कुवैत, कनाडा, फिनलैंड, ब्राजील, बेल्जियम इन सभी देशों ने फ्रांस के रफेल को रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ, इन सारे देशों के साथ फ्रांस की बातचीत चल रही थी रफाल के एक्सपोर्ट को लेकर। लेकिन किसी ने प्राइस ज्यादा है तो किसी ने ये प्रॉब्लम बताई, किसी ने वो प्रॉब्लम बताई और इसको बहुत बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा।
हालांकि इसके बाद इजिप्ट और कतर द्वारा कुछ नंबर्स में इन्हें खरीदा गया। इसके बावजूद भी दुनिया का ज्यादा ध्यान इसके ऊपर नहीं था और इसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था यूरोफाइटर टाइफून, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका था और हर कोई उसे ही खरीदना चाहता था। लेकिन दोस्तों फिर समय बदला और फाइनली इसे भारत के द्वारा 36 के नंबर में एक्वायर किया गया और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि कितने सारे देश इसे खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं। आज फ्रांस इन्हें डिलीवर नहीं कर पा रहा, इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उसके पास नहीं बची है जितने ऑर्डर मिल चुके हैं। अभी रिसेंटली इंडोनेशिया द्वारा भी 18 की संख्या में इसके लिए ऑर्डर दिया गया, तो इस तरह से इसे 8वां कस्टमर भी अपना मिल चुका है और आज F-35 के बाद में सबसे ज्यादा डिमांड रफाल फाइटर की बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। तो इस पूरी स्टोरी के पीछे आपको कारण क्या देखने के लिए मिला? कारण देखने के लिए मिला भारतीय वायुसेना, यानी भारतीय वायुसेना ने ही रफाल के लिए पीआर एजेंसी का रोल प्ले किया। भारतीय वायुसेना अपने आप में बहुत बड़ी वायुसेना है, ये दुनिया के चौथे सबसे ताकतवर देश की वायुसेना है। एक ही साथ मुकाबला करने में सक्षम है पाकिस्तान और चाइना दोनों के। वहीं पर हाई एल्टीट्यूड का सामना करना पड़ता है। दुनिया में पाए जाने वाले सभी मौसम भारत के अंदर मौजूद है, सभी तरह के क्लाइमेट्स और भौगोलिक कंडीशंस भारत के अंदर मौजूद है। हाई एल्टीट्यूड से लेकर दलदल वाले इलाके से लेकर गहराइयां, सब कुछ भारत में है। उन सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल करने के लिए भारतीय वायुसेना अगर फ्रांसीसी रफाल को चुनती है तो हर हाल में ये फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा कैपेबल है, तभी भारतीय वायुसेना ने खरीदा। इसके अतिरिक्त हिमालयन रेंज, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमालाएं हैं, वहां पर लड़ने के लिए अगर भारतीय वायुसेना फ्रांस के राफेल का चयन करती है तो डेफिनेटली इसके अंदर कैपेबिलिटी है और यही सारे कारण रहे कि इसकी पीआर बहुत हुई और इसे दुनिया में पहचान मिली। अब आप सोचिए कि भारतीय वायुसेना अगर हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल इसी लेवल पर करेगी और रीढ़ की हड्डी किसी विदेशी फाइटर जेट को ना कहकर तेजस मार्क 2 को कहना शुरू कर देगी, इसके भारी भरकम नंबर्स में एक्वायर किया जाएगा, तब उसकी पीआर कैसी होगी आप सोच सकते हैं। तो ये आज जो 1-2 रिजेक्शन मिले हैं ना, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत यहाँ पर यह है कि इसके डेवलपमेंट स्टेज को जल्द से जल्द पार किया जाए, भारी मात्रा में इनका प्रोडक्शन किया जाए और इसको भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। पीआर अपने आप भारतीय वायुसेना कर देगी और वो भी किसी युद्ध को लड़े बिना। आज तक रफाल से भी हमने एक भी युद्ध नहीं लड़ा, ना ही किसी तरह की कोई एयर स्ट्राइक की है, इसके बावजूद पीआर दिलवा दी। तो वो सारी चीजें संभव तभी हो पाएगी जब भारतीय वायुसेना खुद हमारे फाइटर जेट का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बनेगी। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।